नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आज दिनांक 19/7 वर्ष 2021 है। 9th स्टैंडर्ड हम लोग मैथ्स 1 कर रहे हैं। मैथ्स 1 में सेकेंड चैप्टर वास्तविक संख्याएं मैं आपको करा रहा हूं। इसमें हम लोग प्रश्न संग्रह 2.2 कर रहे हैं और यहाँ इसमें भी 3 सवाल मैं आपको करा चुका हूँ। आज हमें करना है कि निम्नलिखित संख्याओं के मध्य स्थित कोई भी 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो चौथा शुरू करना है। चौथे का पहला हमें 0.3 और -0.5 इन दो संख्याओं के बीच में कोई भी 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो क्या तरीका है, देखो 3 और 5 ऐसे देखा जाए तो 3 और 5 के बीच में तो सिर्फ एक ही संख्या दिखती है, 4। लेकिन हमको क्या करना है, 3 संख्याएं यहाँ पर लिखने के लिए बोला है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, 3 और 5 के बीच में तो एक ही संख्या आती है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद हम लोग लास्ट में 0 डाल सकते हैं। तो 3 को हम लोग 3 0 लिख देंगे और ये जो -0.5 है इसको -0.50 लिख देंगे। तो अब 3 और 5 के बीच में तो एक ही संख्या आती है, 4, लेकिन 30 और 50 के बीच में तो बहुत सारी संख्या आ जाएगी, है ना। तो हमें इसके बीच की कोई भी 3 संख्या लिखनी है। तो देखो माइनस ये -50 समझ लो, -50 और ये 30 यहाँ प्लस में है और ये माइनस में है। तो यहाँ बड़ा कौन हो गया, ये 0.30 ये बड़ा है और -0.50 ये छोटा है। हाँ, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो हमें बड़े से छोटे के बीच में जाना है, यानी इससे छोटे नंबर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 30 बड़ा है ना। आप लोग ऐसा मत लिख देना कि आप लोग ऐसे मत लिख देना कि 31 32 0.31 लिखेंगे तो ये बीच में आएगा क्या, दोनों के नहीं आ जाएगा, क्योंकि हमें ये तो छोटा है ना। ये 30 बड़ा है और यहाँ माइनस होने की वजह से ये छोटा है। तो हमें 30 से छोटे नंबर की तरफ जाना पड़ेगा। 30 से धीरे धीरे 0 पे जाएंगे, फिर माइनस की तरफ आएगा। तो 30 से छोटे नंबर आप क्या लिख सकते हो, 0.29 भी लिख सकते हो, 0.28 भी लिख सकते हो, 0.27 भी लिख सकते हो। 3 नंबर पूछा था, 3 नंबर लिख दिए, बराबर। यहाँ ये गलती मत हाँ, तो ये गलती मत करना, 30 से बड़ा नहीं 30 से छोटा लिखना है, क्योंकि 30 यहाँ बड़ा है और ये छोटा है। तो बड़ा है और ये 50, तो इसलिए हमें छोटे नंबर लिखने, तो ही 30 और इसके बीच के नंबर मिलेंगे। तो अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा क्या पूछा है, -2.3 और -2.33, -2.3 और -2.33। तो अब देखो, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ एक ही अंक है, तो इसको भी 2 कर देते हैं। 3 यहाँ 30, ये 3 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये क्या है, -2.33। अब हाँ, अब इसमें बेटा आपको पहले ये देखना है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। देखो ऐसे दिखने में ये 230 दिख रहा है और 233 दिख रहा है, 233 और 230। दशमलव और माइनस जरा छोड़ देते हैं। ये 230 दिख रहा है, 233 दिख रहा है, मतलब 230 छोटा दिख रहा है
और 233 बड़ा होता है, आप जानते ही हो। 230 छोटा होता है, 233 बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग माइनस लगाते हैं तो उल्टा हो जाता है। जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, छोटा वाला बड़ा हो जाता है। बात समझे कि नहीं? तो ये दिखने में छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन माइनस होने की वजह से ये बड़ा है और ये छोटा है। ये बड़ा है और ये छोटा है। हाँ, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो अभी हमें इसके बीच के नंबर लिखने हैं। तो बीच के नंबर को कैसे लिखेंगे? ये छोटा है तो हमें इससे बड़े नंबर लिखने पड़ेंगे। तो इससे बड़े नंबर आप 234 मत लिख देना, क्योंकि माइनस में है बेटा, देख रहे हो? माइनस में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा हो जाता है। तो अगर मैं -2.34 लिखूं तो वो इससे छोटा होगा कि इससे बड़ा होगा? हाँ, तो इससे छोटा होगा। तो इन दोनों के बीच में आएगा क्या वो? नहीं। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले छोटा नंबर पहले लिख देते हैं, तो बराबर समझ में आएगा। ये बड़ा दिख रहा है लेकिन माइनस होने की वजह से ये छोटा है, तो 2.33 पहले लिख देता हूँ और -2.30 बाद में। ठीक है? तो ये छोटा और ये बड़ा, यानी 33 से ये छोटा है और ये बड़ा है। तो कैसे लिखेंगे? अब देखो, छोटा है, इससे बड़ा नंबर लिखना है। इससे बड़ा नंबर क्या आएगा? 34 आएगा कि 32 आएगा? -2.32। एक सेकेंड। फिर ये क्या आ जाएगा? -2.31, फिर -2.30। तो अभी दो ही मिला अपने को, हमको तीन चाहिए। 33, 32, 31। तो दो ही मिल रहा है ना, तीन चाहिए। तो हम तीन अगर करना है, क्योंकि 30 से 33 के बीच में दो ही आ रहा है, तो एक जीरो, एक काम करते हैं, एक जीरो और अगर हम बढ़ा दें तो ये 330 और ये 300 हो गया। तो फिर ये 320 हो जाएगा, ये 310 हो जाएगा। अब देखो, हमको बहुत सारे नंबर बीच में मिल जाएंगे। 330, 2.32, -2.3, सॉरी, 0320, 310, -2.3, 320, 310, 305 भी ले सकते हो। है ना? 320, 310, 305। बराबर। तो इस तरह से दोनों के बीच के नंबर मिल गए हमें। आप समझ रहे हो कि नहीं बेटा? आप लोग अच्छे से समझ रहे हो? ठीक है, तीसरा। हाँ, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा तीसरा क्या है? 5.2 और 5.3 है। तो ये तो सीधा सीधा प्लस में है, तो ये तो एकदम आसान हो जाएगा। 5.2 है और 5.3 है। तो हमें तीन नंबर, बीच के तीन नंबर लिखने हैं। तो ऐसे देखो तो ये 52 और 53, तो इसके बीच में कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग एक जीरो बढ़ा दें, 5.20 कर दें, इसको 5.30 कर दें, तो ये 20 और 30
520 और 530 के बीच में तो बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, हमको 3 ही लिखने हैं। तो 5.20, इसके बाद 5.21, 5.22, 5.23, ऐसे करके लास्ट में 5.30। तो इन दोनों के बीच में 3 नंबर देखो मिल गए। तो ये भी एक तरीका है इसको करने का। चौथा देखो, चौथा क्या है, -4.5 है और -4.6 है। तो ये -4.5 इधर लिख रहा हूँ, -4.6 यहाँ लिख रहा हूँ। तो देखो ये 45, 46 ये तो एक के बाद एक आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूं तब 450, 460 के बीच में नंबर मिल जाएंगे हमें। तो जैसे 0.50 है, ये क्या हो जाएगा, -4.51 दूसरा नंबर, -4.52 तीसरा नंबर, -4.53 चौथा नंबर, और लास्ट में ये -4.60। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 3 नंबर मिल गए। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से 2.2 यहाँ पर समाप्त होता है। कहीं कोई डाउट हो तो बोलो बेटा, फिर आगे किया जाए। कोई डाउट? ओके ठीक है बेटा, ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2.3 में देखो, सबसे पहले करनी की कोटि बतानी है। करनी की कोटि, तो कोटि किसको बोलते हैं बेटा, समझ लो। ये देखो जैसे कि यहाँ ये देखो वी जैसा यहाँ आकार दिख रहा है, करनी में वी जैसा आकार देख रहे हो, ये वी जैसा बन रहा है। तो वी के अंदर जो नंबर होता है ना, वही उसकी कोटि होती है। जैसे यहाँ यहाँ वी के अंदर क्या दिख रहा है, वी के अंदर कौन सा नंबर है, 3 है। तो यहाँ इसकी कोटि 3 हो जाएगी। यहाँ पर वी के अंदर क्या दिख रहा है, यहाँ वी के अंदर क्या दिख रहा है बताओ, क्या क्या दिख रहा है, बोलो बेटा, बिंदास बोलो, रॉन्ग होएगा चलेगा, मैं उसको राइट करूंगा। आप लोग बताओ, यहाँ वी के अंदर क्या है, 5 तो वी के बाहर है। इस वी के अंदर ये जो वी जैसा दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा जूम करता हूँ, जूम। ये जो छोटा वी है, जैसे यहाँ देखो वी के अंदर थी 3 था, वी के अंदर, ये वी के अंदर 3 था। यहाँ वी के अंदर क्या है, कुछ नहीं है। तो देखो जब वी के अंदर ये कर, यहाँ वी के अंदर कुछ नहीं होता है तो उसकी कोटि 2 होती है। कितनी होती है, 2। मतलब यहाँ दो, दो हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन वहाँ 2 माना जाता है कि वहाँ 2 है। तो यहाँ कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो याद याद रखना, यहाँ कुछ भी नंबर नहीं होता है तो 2 होता है। अच्छा, इसकी कोटि बताओ कितनी है, इसकी कोटि, वेरी गुड, इसकी कोटि 4 है। अच्छा, इसकी कोटि कितनी है, 2 है। इसकी इसकी कोटि कितनी है, 3 है। यस, इसकी कोटि है 3। तो कोटि समझ में आ गया कैसे पहचाना जाता है। शाबाश शाबाश। अब हम लोग सीखेंगे बेटा कि कौन सी संख्या करनी है, ये कैसे पहचाना जाए। ठीक है, करनी कैसे पहचानते हैं। तो देखो, इसमें देखो 3 शर्तें हैं, करनी होने के लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि ये जो कोटि है ना, कोटि, ये हमेशा ये प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, लेकिन एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। मतलब कोटि क्या होना चाहिए, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 2, 3, 4, 5, 6। तो कोटि में हमेशा प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, 2 से बड़ी, 2 या 2 से बड़ी।
इसको ऐसा बोल सकते हैं, एक से बड़ी। तो आप जरा समझो, करनी कैसे पहचानते हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ। करनी मतलब जैसे कि अगर यहाँ कोटि अगर n है, तो n जो है वो क्या होना चाहिए, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या यानी कि n। तो एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या यानी 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर होने चाहिए। पहली शर्त समझ में आया, करनी की पहली शर्त है। दूसरी शर्त देखो क्या है। दूसरी शर्त, करनी के अंदर जो नंबर है, करनी के अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। देखो यहाँ पर पीछे परिभाषा दी गई है, मैं आपको परिभाषा से समझा देता हूँ। एक सेकेंड जरा। तो बात समझ में आया, ये अंदर जो कोटि है वो एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। अंदर 81 ये जो है प्लस में है। और इसका आंसर हम देख रहे हैं कि किसी का भी घात 5 करते हैं तो 81 आंसर नहीं आता है। एक का घात 5 करेंगे तो 7 एक आएगा। दो का 5 घाते 5 करोगे तो 32 आएगा। तीन का घाते 5 करोगे तो 243 आएगा। लेकिन 81 किस में भी नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये अपरिमेय हुआ, तो इसीलिए करनी है। तो तीन शर्तें हैं। कोटि जो है ये हमेशा एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। अंदर की जो संख्या है वो हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। तीसरा, ये अपरिमेय होनी चाहिए, मतलब इसका आंसर परफेक्ट नहीं आना चाहिए। ऐसे ही चौथा देख लेते हैं। चौथा 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 क्या है अपना, 256। 256 मेरे को बताओ यहाँ कोटि कितनी है। यस, यहाँ कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है तो दो होती है, दो। तो ये एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या हुई ना। ये हुई एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या। हम्म, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरा, अंदर का नंबर 256 है, ये धनात्मक है, धन में है, प्लस में है, माइनस नहीं है ना, ये मतलब धनात्मक हुआ। तीसरा, 256 का वर्गमूल पॉसिबल है। ये किसका किसका वर्गमूल है 256। देखो अगर 16 का, ये कोटि दो है ना, यहाँ कोटि दो है, तो देखो 16 का वर्ग कितना आता है। 16 × 16 करके देखो, 6 × 6 = 36, 6 से लगा 3, 2 × 12 और 3 15 के 5 से लगा 1 1। देखो 16 का वर्ग करो तो 256 आता है। इसका मतलब 256 का वर्गमूल 16 हो गया। तो ये क्या अपरिमेय संख्या है क्या। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। इसलिए ये जो √256 है ये करनी नहीं है। पांचवा सवाल देख लेते हैं। पांचवा क्या दिया है। पांचवा देखो, थर्ड रूट ऑफ 64। थर्ड रूट ऑफ 64। हाँ, तो देखो यहाँ पर अपनी कोटि कितनी है, बोलो कितनी कोटि है। कोटि 3 है। क्या ये एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। ये एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। फिर अंदर जो नंबर 64 है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है, मतलब ये धनात्मक है, तो दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। फिर थर्ड रूट ऑफ 64। तो हम लोग देखेंगे कि किसी का भी घन करने पे 64 आता है क्या। एक का घन तो एक ही होता है, दो का घन करें तो 8 आएगा,
3 के घाते 3 करें तो 27 आ जाएगा। 4 के घाते 3 करें तो 4 चौक 16 चौक 64। हाँ आ तो रहा है। 4 घाते 3 करोगे तो देखो 4 गुड़े 4 4 चौक 16 16 चौक 64। तो ये देखो 4 घाते 3 करने पे 64 आ रहा है ये, यानी इसका घनमूल 4 आ जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। सॉरी ये, हाँ ये अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय हो गया ये तो। अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये करनी है कि नहीं है? इसलिए थर्ड रूट ऑफ 64 करनी नहीं है। हाँ, फिर अब लास्ट सवाल है 6 वाला। करनी में 22/7। करनी में 22/7। अब बताओ कोटि कितनी यहाँ पर? कोटि कोटि यहाँ 2 है, ये एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो गई। एक एक से बड़ा नेचुरल नंबर हो गया ये 2। फिर अंदर की संख्या 22/7, ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है? ये धनात्मक है, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। फिर क्या किसी का वर्गमूल 22/7 आएगा क्या? किसी का भी वर्ग कर लो, 22 या 7 तो नहीं आने वाला है। तो इसलिए ये परिमेय हुआ कि अपरिमेय हुआ? ये अपरिमेय अपरिमेय है। तो तीसरी शर्त भी पूरी हो गई। तो इसलिए करनी 22/7 करनी है कि नहीं है? ये करनी है, तीनों शर्त पूरी हो रही है ना, 1 2 3 तीनों शर्त पूरी हो गई। तो ये करनी है, ये करनी है। हम्म। अब देखो, अब हमको पहचानना है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी करनी के युग्म सजातीय हैं तथा कौन से विजातीय हैं, पहचान कर लिखो। तो सजातीय किसको बोलते हैं बेटा? जिस करनी में कि कोटि भी सेम हो और अंदर के नंबर भी सेम हो, उसको ही हम लोग सजातीय करनी कहते हैं। पीछे थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं सजातीय करनी का। देखो क्या दिया है सजातीय करनी। दो करनी समान होने के लिए उनका घात घात यानी कोटि कोटि समान होनी चाहिए। और उनकी जो कर्निस्थ संख्या है, कर्निस्थ संख्या मतलब करनी के अंदर की संख्या, वो भी समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो कुछ उदाहरण यहाँ दिया है। यहाँ इन सारे करनी में इसकी कोटि कितनी है? जल्दी बोलो। इसकी कोटि कितनी है बेटा? नहीं बेटा, वी के अंदर का नंबर आपको बोलना होता है। ये वी के अंदर जो नंबर है वो कोटि होती है। जब वी के अंदर कुछ नहीं हो तो वहाँ 2 होता है। तो इसकी कोटि 2 है। इसकी कोटि बताओ कितनी? इसकी कोटि बताओ कितनी है? इसकी भी 2, यानी सबकी कोटि 2 है। ठीक है। अब अब इसकी कर, अब कर्निस्थ संख्या बताओ। कर्निस्थ मतलब अंदर की संख्या। इसमें करनी के अंदर क्या है? इसमें 2 है, करनी के अंदर 2 है, इसमें करनी के अंदर। तो सबकी कोटि भी सेम है और सबकी जो करनी के अंदर का नंबर है वो भी सेम है। तो इसलिए ये सब सजाती करनी हो गई। ठीक है। हाँ। अब यहाँ देखो, ये करनी 45 और करनी 80, इसकी कोटि कितनी है दोनों की? इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। वी के अंदर कुछ नहीं मतलब 2 होता है, दो वी के अंदर कुछ नहीं यानी 2। तो दोनों की करनी हो गई है 2। अच्छा, इसमें करनी के अंदर क्या है और इसमें 80 है। तो करनी के अंदर का नंबर सेम है क्या? तो ये सजाती करनी हुई कि नहीं हुई? हाँ। देखो बेटा,
अभी हम कह नहीं सकते, पहले इसका हमको इसका आंसर निकाल के देखना पड़ेगा कि कितना आता है ना, तो ही बता सकते हैं। जैसे कि 45, 45 का अगर गुणनखंड करें तो देखो 9×5 = 45 होता है ना। 45 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, हल हल कर रहा हूँ, देखो 45 यानी 9×5 = 45। तो 45 को हम लोग √9 × √5 लिख सकते हैं। अभी √9, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो इसका वर्गमूल 3 और ये √5, तो 3√5 इसका आंसर आ गया। √45 यानी 3√5। ऐसे √80 देखो, √80 भी देख लेते हैं। √80 16×5 = 80 होता है, तो √80 यानी √16 × √5। अब 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये 4√5 आ जाएगा। तो आप देखो, अब इसकी तुलना करो, √45 का आंसर 3√5 आ रहा है और √80 का आंसर 4√5 आ रहा है। तो अब इन दोनों को ध्यान से देखो, कोटि कितनी है दोनों की, 2। करनी के अंदर की संख्या कितनी है, 5। तो ये सजाती है कि नहीं है, है। कोटि भी सेम है, कोटि भी सेम है और अंदर की संख्या भी सेम है। तो ये जब सजाती है तो ये √80 और √45 ये सजाती होगा कि नहीं होगा, ये भी होगा। तो जब ये 3√5 और 4√5, 3√5 4√5 सजाती है, तो ये √45 √85 भी सजाती ही होगा। तो इसलिए कोई कोई करनी को हम लोग डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते कि सजाती है या नहीं, उसको सॉल्व करके बताना पड़ता है। ठीक है। तो हाँ, तो इसमें हमको देखो पहचानना है कि सजाती है कि विजाती है, तो इसको सॉल्व करके बता सकते हैं हम लोग। तो पहला देखते हैं, तीसरे का पहला क्या है, तीसरे का पहला √52 और 5√13। √52 है और 5 करनी में 13 है। तो देख लेते हैं, पहले √52 का आंसर निकालते हैं। देखो, आपको पता है 13, 13 चौका 52 होता है ना। तो इसको हम लोग √13 गुणे √4 लिख सकते हैं। अब 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये 2 और √13 ये हो गया आपका 2√13। और दूसरी करनी क्या दी है, 5√13 दी है। तो अब दोनों की कोटि देखो कितना आ रहा है, इसकी कोटि कितनी है, 2, इसकी भी कोटि 2 है। इसके करनी के अंदर 13 है, इसमें करनी में 13, इसमें भी करनी में 13 है। तो दोनों की कोटि भी सेम है और करनी के अंदर भी इसकी संख्या भी सेम है ना। तो ये देखो 2√13 और ये 5√13 सजाती है, सजाती करण सजाती करनी है, इसलिए कर √52 और ये 5√13